तो अब हम यहाँ पर 11.1 प्रश्नावली का 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाता है। व्यास 35 mm है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो चांदी के तार की लंबाई और प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जो ये वृत्ताकार ब्रूज है चांदी के तार से बनाया जाता है। जो ये परिधि है ये भी चांदी के तार से बनाई जाती है। और ये 5 व्यास की ये 10 त्रिज्याएँ हो गई हैं। तो 5 व्यासों को भी बनाने में चांदी के तार का प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे 9वां। तो यहाँ पर व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 35 mm। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या r बराबर 35 का आधा हो जाएगी त्रिज्या 35/2 mm। अब यहाँ पर हम परिधि निकालेंगे सर्वप्रथम। तो यहाँ पर परिधि का सूत्र होता है 2πr। मान रखेंगे हम 2 × पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 35/2। तो यहाँ पर 7 का भाग 35 में 5 बार जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 22 का गुणा 5 में होगा। तो 22 पंचे कितना होता है? 110। तो यहाँ पर 110 mm ये आ गई परिधि। तो जो चांदी का तार है परिधि को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तो 110 mm चांदी के तार की लंबाई परिधि को बनाने में प्रयुक्त हुई। अब 5 व्यासों को बनाने में तार की लंबाई। तो 5 व्यासों को बनाने में तार की लंबाई। तो एक व्यास 35 mm। तो 5 व्यास यानी कि 35 में 5 का गुणा हो जाएगा। तो 35 पंचे कितना होता है? 175। तो 5 व्यासों को बनाने में तार की लंबाई है 175 mm। अब कुल चांदी के तार की लंबाई, जो परिधि को बनाने में चांदी का तार प्रयुक्त हुआ है और 5 व्यासों को बनाने में चांदी का तार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर कुल तार की लंबाई, तो कुल तार की लंबाई 110 mm और 175 mm। तो कितना हो जाएगा? 285 mm। तो ये आ गई हमारी चांदी के तार की कुल लंबाई। ये आ गया हमारा आंसर। ये यहाँ पर 9वें का पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम 9वें का दूसरा देखेंगे क्या कह रहा है। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अब दूसरे में। तो त्रिज्या दी हुई है वही 35/2 mm। 35/2 mm। कोण कितना दिया हुआ है? कोण देखेंगे, जो ब्रूज देखेंगे उसे देखेंगे हम। तो 10 बराबर भागों में बटा है। तो वृत्त के जो पूरा कोण होता है वो होता है 360 अंश। लेकिन हमें एक त्रिज्यखंड को जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो 10 का कोण है 360। तो एक का कोण कितना होगा? 360 में 10 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 360 में 10 का भाग देंगे तो 36 अंश आ जाएगा कोण। ये है हमारा कोण। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। अब सूत्र में मान रखेंगे थीटा का मान है 36 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 35/2। तो 35/2 का वर्ग यानी कि 2 बार गुणा 35/2 का 35/2 में। तो यहाँ पर 36 एकम 36, 36 धाम होता है 360। तो 1/10 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 7 का भाग देंगे 35 में। तो 5 बार चला जाएगा। 7 पना 35। अब यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 1/10 इंटू 22 इंटू 35/2 इंटू 5/2। अब यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1/2 बचा। यहाँ पर 2 का भाग 22 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो यहाँ पर कितना बचा? 11 × 35
बटे 2 का गुणा 2 में होगा तो 4। तो यहाँ पर देखेंगे हम गुणा कर देंगे 35 का 11 में। 35 एकम 35 की 5, हाँ चलाई 3, 35 एकम 35 और 3 38, 385 बटे 4। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, तो ये वर्ग mm में दिया गया है सब कुछ। तो ये आ गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये आ गया हमारा जो प्रश्न 9वां है इसका आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ये आ गई थी 285 mm और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385 बटे 4 mm²। तो ये हमने यहाँ पर देख लीजिए ये जो है 9वां प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये 10वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर 9वां प्रश्न आप सॉल्यूशन सहित नोट कर लीजिए इसे। अब 10वां प्रश्न देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम ये 10वां प्रश्न देखेंगे। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी है वृत्त के समान। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। कोण निकालना है हमें, तो वृत्त में पूरा कोण होता है 360 अंश का, लेकिन 8 बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 360 पूरे कोण में 8 का भाग दे देंगे हम। तो यहाँ पर हम 10वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कोण किस प्रकार निकलेगा हमारा कि 360 में हम 8 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर कोण आ जाएगा हमारा। तो 8 का भाग 360 में देंगे तो 45 अंश आ जाएगा हमारा कोण। त्रिज्या कितनी दी हुई है प्रश्न में? त्रिज्या दी हुई है यहाँ पर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकालना है हमें 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे थीटा का मान है 45 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान कितना है 22 बटे 7 इंटू आर का मान कितना है? आर का मान है यहाँ पर 45। तो 45 का वर्ग यानी कि 45 का 2 बार गुणा। यहाँ पर देखेंगे तो 45 एकम 45 होता है, 45 अट्ठे होता है 360। तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। 1/8 इंटू 22 बटे 7 इंटू 45 गुणे 45। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 22 है, ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 11 और यहाँ पर बचेगा 4। तो यहाँ पर 1/4 बचा इंटू 11/7 बचा इंटू 45 गुणे 45। तो यहाँ पर देखेंगे हम अब सीधे सीधे गुणा कर देंगे 45 का गुणा 45 में और फिर 11 में। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22,275। 22,275 7 चौको 28। 22,275 बटे 28 और यहाँ पर दिया गया है किसमें सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा 10वें का आंसर आ गया है। जो ये 10वां प्रश्न है, छतरी में 8 ताने हैं ये वाला। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए 10वां प्रश्न। अब हम यहाँ पर ये 11वां प्रश्न देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम 11वां प्रश्न देखेंगे। तो 11वें प्रश्न में कहा गया है कार के 2 वाइपर कभी भी परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है हमें। तो दोनों वाइपर की जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है हमें जितना साफ हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिज्या वृत्त के समान वाइपर इस प्रकार का चलता है गाड़ी का। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालेंगे क्योंकि एक किसी भाग तक 115 अंश के कोण तक घूमता है। तो त्रिज्या है यहाँ पर कितनी 25 सेंटीमीटर
कोण है यहाँ पर कितना, कोण है यहाँ पर 115 डिग्री। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, लेकिन 2y पर है यहाँ पर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका दोगुना कर देंगे हम, 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे अब हम, तो थीटा का मान है 115 बटे 360 अंश इंटू पाई का मान कितना रखना है 22/7, आर का मान है 25, तो 25 का वर्ग होता है 625, तो आर का वर्ग यानी कि 25 के मान का वर्ग कर दिया हमने सीधे, तो 625 हो गया, इंटू में 2 है ही। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो जो 115 और 360 है इसमें दोनों में 5 का भाग देंगे ऊपर नीचे, तो 5 दूनी 10, 5 तिगे 15, तो 23 आ जाएगा यहाँ पर, 5 7 35 और 10, 5 दूना 10, तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। और यहाँ पर 22/7 ये ज्यों का त्यों, 625 भी ज्यों का त्यों यहाँ पर, इंटू में 2। यहाँ पर देखेंगे हम, तो जो 2 है इससे हम कैंसिल कर देंगे किसे, 72 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा 36 बचेगा। अब यहाँ पर 36 बचा, 36 को भी हम काट देंगे, यहाँ पर 23/36 बचा, 22/7 बचा और 625 बचा। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। 23/18, 23/18 इंटू 11/7 इंटू 625। यहाँ पर 23 का गुणा 11 में करेंगे, फिर 625 में, तो तीनों का गुणा कितना होगा 1,58,125 और 18 7 126। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, तो सेंटीमीटर यहाँ पर इकाई है और क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी वर्ग। तो ये आ गया हमारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। प्रश्न में कहा गया था क्या कि 2y पर है यहाँ पर कार की, और प्रत्येक क्षेत्रफल जो जितना साफ हो जाता है पत्तियों के बाहर के साथ, तो वो आ गया हमारा आंसर 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमने 11वां प्रश्न सॉल्व कर लिया यहाँ पर ये वाला। अब हम यहाँ पर ये 12वां प्रश्न सॉल्व करेंगे यहीं पर। तो यहाँ पर 12वां प्रश्न देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, कोण दिया हुआ है 80 अंश और त्रिज्या दी हुई है 16.5 किलोमीटर, त्रिज्या 16.5 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया हुआ है, ध्यान देना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देखने के लिए लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 रखना है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, उस भाग का क्षेत्रफल कहा गया है क्योंकि जो लाइट हाउस है 80 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही जो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल है जहाँ तक चेतावनी दी जा सके जहाज़ों को। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का मान है 80, 360, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान है यहाँ पर 16.5। तो 16.5 का वर्ग करना है यानी कि 16.5 का 2 बार गुणा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर काट देंगे हम, यहाँ पर 0 से 0, 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूना 8, 2 बार गया, 4 नाम 36, 9 बार गया। तो 2/9 यहाँ पर आ जाएगा इंटू 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। अब यहाँ पर इसको
जो गुणा भाग करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा जो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। जब आप पेपर में बैठेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको गुणा करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो इस तरह से आप प्रश्नों को देख लें ताकि आपको याद रह सके कि किस प्रकार से गुणा करने पर कितना आंसर आना है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 189.97। यदि यहाँ पर गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो ये कम से कम 4-5 मिनट की प्रोसेस हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो ये 11.1 का 12वां प्रश्न है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी वाला, तो इसका 189.97 वर्ग किलोमीटर आंसर है। ये जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके उस भाग का क्षेत्रफल है समुद्र के। तो ये हमने 12वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर 13वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न देखेंगे हम। तो यहाँ पर कहा गया है 13वें प्रश्न में, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, ये 6 डिजाइन बने हुए हैं, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन सभी डिजाइनों की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी हुई है, यहाँ त्रिज्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर। कोण हम इस प्रकार निकालेंगे कि वृत्त का कोण होता है 360 अंश का। 6 समान डिजाइन बने हुए, तो 6 का भाग देंगे तो एक जो यहाँ पर आकृति बनेगी, त्रिज्या बनेगी, त्रिज्यखंड बनेगा, उसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा। तो 60 अंश आ जाएगा यहाँ पर कोण। अब यहाँ पर डिजाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना है प्रत्येक डिजाइन का। तो यहाँ पर 6 त्रिज्याएँ यहाँ पर पहले खींच देते हैं, जो 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की डिजाइन, जो ये त्रिज्याएँ बनी हुई हैं, त्रिज्यखंड बन गए। अब यहाँ पर किसी एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। जो डिजाइन बनी हुई है ये है, ये डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो ये तो हमने रचना में बना ली है त्रिज्यखंड। तो ये हमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल, पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो ये 6 डिजाइन है, फिर 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा उसमें 0.35 का गुणा कर देंगे तो लागत आ जाएगी। ये 0.35 रुपये हैं। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा, कोण है 60 अंश का। तो जो ये कोण हैं सभी ये 60 अंश के हैं। तो किसी एक त्रिज्यखंड को लेंगे हम, किसी एक को ले लेते हैं हम, ये है जो इसको ले लेते हैं हम। तो यहाँ से पूरा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम जो ये त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। कोण है यहाँ पर 60 अंश का। तो जब ये कोण 60 अंश का है, त्रिज्याएँ दोनों बराबर हैं 28 सेंटीमीटर, तो ये कोण भी 60 अंश के होंगे। ये 28 सेंटीमीटर है, मैं लिख देता हूँ। ये त्रिज्या और ये भुजा भी 28 सेंटीमीटर होगी। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोण 60 अंश के हैं। जब 60 अंश का कोण कहा जाए वहाँ पर तो वो समबाहु त्रिभुज ही होगा, चाहे एक ही कोण भले ही कहा जाए इस प्रकार के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले प्रश्नों में। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 अंश इंटू πr²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे हम थीटा का मान कितना है, 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 28। तो आर का वर्ग यानी कि 28 का वर्ग यानी कि 28 का 2 बार गुणा माइनस √3/4 ज्यों का त्यों इंटू भुजा। भुजा जो ये समबाहु त्रिभुज है उसकी भी 28 ही सेंटीमीटर है, ये 28। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर यानी कि 28 का वर्ग यानी कि 28 का 2 बार गुणा।
यहाँ पर सरल करेंगे तो 60 एकम 60, 60 छक्का 360, 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 4 का भाग 28 में देंगे तो 7 बार जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर 1/6 आया तो यहाँ पर 22 है, तो यहाँ पर पहले से ज्यों कतों उतार लेते हैं हम। 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 गुणे 28 माइनस √3 का मान यहाँ पर 1.7 रखना है। और यहाँ पर 28 सत्य होता है 196। अब यहाँ पर देखेंगे हम 1/6 है, 22/7 है, तो यहाँ पर 6 और 22 है, इनको काटेंगे तो ऊपर नीचे हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 3, 1/3 बचा। 7 का भाग 28 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 बचा, इंटू में 11 बचा और यहाँ पर बचा 28 इंटू 4 और माइनस 196 का गुणा 1.7 में होगा। 1.7 नहीं मानते, 17 मानते हैं इसको, तो 196 का गुणा 17 में होगा तो हो जाएगा कितना 3332। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, 333.2 आ जाएगा जब इन दोनों को गुणा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो जो ये इतना है इसको गुणा भाग करेंगे 1/3 गुणे 11 गुणे 28 गुणे 4, तो ये आ जाएगा 410.66। लेकिन 666 आता जाएगा तो दशमलव के दूसरा अंक जो है वो 5 से ऊपर हो तो जो होगी उससे 1 प्लस करके रखते हैं। 6 होगा तो 67 लिख देंगे यहाँ पर। 410.67 घटा देंगे 333.2 को। तो यहाँ पर एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला था हमने, जो निकाल रहे हैं वो आ जाएगा 410.67 में से घटाएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 4, 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर 7 यानी कि 77.47। ये दिया गया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया इतना। अब हमें निकालना है 6 डिजाइन का क्षेत्रफल और फिर उसमें जो लागत है। अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल इतना है 77.47। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल यानी कि 6 का गुणा कर देंगे हम उसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 6, 4 दशमलव पीछे 2 और 8, 464.82 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। अब प्रश्न में कहा गया था, देख लीजिए प्रश्न को एक बार, कि जो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा उसमें हम 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत निकालेंगे। तो ये रुपए में दी गई है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन की लागत 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिज़ाइन की लागत। तो 0.35 का गुणा कर देंगे इसमें, 464.82 गुणा 0.35, तो ये हमारी लागत आ जाएगी रुपए में। यहाँ पर 35 मान लेते हैं इसको, तो गुणा करेंगे 8, 6, 2, 16, 2 अंक के बाद दशमलव, 162.68 रुपये। तो ये आ गई हमारी लागत, डिज़ाइन की लागत। यही हमें ज्ञात करना था। तो पहले हमने एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकाला, यहाँ पर एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल, फिर 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकाला, फिर यहाँ पर लागत निकाल ली हमने, तो ये लागत आ गई। तो ये हमने 13वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर 14वां प्रश्न देखेंगे। तो ये हम 14वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, जो कि लास्ट है 11.1 प्रश्नावली का। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है, त्रिज्या r वाले वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p है। तो ये इसका आंसर है ये वाला, p/720 गुणा 2πr²। ये कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर त्रिज्या
त्रिज्या दी हुई है कितनी, कैपिटल आर। कोण दिया हुआ है कितना, कोण दिया हुआ है पी। अब यहाँ पर देखेंगे हम, पी कोण दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर मान रखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र में, तो यहाँ पर थीटा का मान है पी 360 ज्यों का त्यों इंटू पाई ज्यों का त्यों, आर दिया हुआ है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार का तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, पी बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर इस प्रकार का है ही नहीं है कोई। यहाँ पर 2 है और बाकी 360 वाले है ही नहीं। अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, हम किसी भी संख्या में ऊपर नीचे समान संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है, तो ऊपर नीचे दोनों में हमने 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये बाद में कट भी जाएंगे, तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो यहाँ पर P 2 का गुणा 360 में होगा तो हो जाएगा 720 इंटू 2 को गुणा पाई में होगा तो हो जाएगा 2 पाई और इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ज़रूर है, ये वाला P बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव हमारा आंसर है। तो ये हमने 14वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। देख लीजिए आप यहाँ पर इस प्रकार। 13वां प्रश्न भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से नोट कर सकें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिए आप, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक डिजाइन का क्षेत्रफल इतना, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल इतना, और फिर 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से लागत, तो 162.68 रुपये ये लागत आ जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने 11 जो एक प्रश्नावली है इसको सॉल्व कर दिया है। इसकी 3 वीडियो बनाए हमने। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हैं, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हैं, और तीसरे वीडियो में जो कि यही वीडियो है। तो ये है यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो को देख लेना है अच्छी तरह से, और जो प्रीवियस 2 वीडियो हैं उनको भी देख लीजिए। 11.1 प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित का, तो आप वहाँ से संपूर्ण कक्षा 10 गणित को हल सहित देख सकते हैं।